चोरी से जीते सिद्धारमैया, राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम, वोट चोरी पर बीजेपी का बड़ा धमाका। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, राहुल गांधी वोट चोरी के जिस मामले को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम छेड़े हुए हैं, अब उसी मकड़ जाल में खुद बोरा फंसने जा रहे हैं, क्योंकि जिस कर्नाटक से वो वोट चोरी का तथाकथित सबूत लाने की बात कर रहे थे, अब वहीं पर बीजेपी के एक सांसद ने उनको बुरी तरीके से घेर लिया है। 3000 वोटों की चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज हो गई है। ऐसे में न सिर्फ कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया फंसने जा रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले सबूत का ढोल भी फटने जा रहा है। क्यों सिद्धारमैया पर 3000 वोट चोरी का भयंकर मामला दर्ज हुआ है और कैसे इस पर जांच होने जा रही है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बात शुरू होती है साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। जगह है बदामी, जहां सिद्धारमैया अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे थे। उस वक्त सिद्धारमैया कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक थे और बदामी सीट पर उनकी जीत का अंतर सिर्फ 1696 वोट का था। लेकिन अब बीजेपी ने ऐसा खुलासा किया कि सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिद्धारमैया के पुराने दोस्त सीएम इब्राहिम ने दावा किया है कि 2018 में सिद्धारमैया की जीत के पीछे 3000 वोटों की खरीद थी। हाँ, आपने सही सुना, 3000 वोट खरीदे गए। इब्राहिम का कहना है कि उन्होंने और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीबी चिम्मन कट्टी ने मिलकर ये वोट खरीदने में मदद की थी और पैसे का इंतजाम खुद सिद्धारमैया ने किया था, लेकिन रकम चुकाने में साहब को 6 महीने लग गए। अब जरा आंकड़ों पर गौर करें। बदामी में सिद्धारमैया की जीत का अंतर 1696 वोट का था, जबकि नोटा को 2007 वोट मिले थे। यानी अगर ये 3000 वोट का खेल सच है तो सिद्धारमैया की जीत पूरी तरीके से खरीदी फरोख्त की ऊपर ही टिकी थी। बीजेपी सांसद लहर सिंह सरोया ने इसे कांग्रेस का सबसे बड़ा सेल्फ गोल बताया है और कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है और अब मामला इतना गर्म हो चुका है कि कर्नाटक की सियासत में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिद्धारमैया सचमुच वोट खरीदने में शामिल थे तो क्या कांग्रेस की सियासी नैतिकता पर अब सवाल नहीं उठता? और अगर ये सब सच नहीं है तो बीजेपी इतना बड़ा दावा क्यों कर रही है? दूसरी ओर राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। 8 अगस्त 2025 को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली में उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमला बोला था। राहुल का दावा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट टलवाए। राहुल ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज दे दे तो वो साबित कर देंगे कि बीजेपी ने वोट चोरी की। उन्होंने महादेवपुरा में 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी पते और 33,992 नए वोटरों को फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल से जोड़ने का दावा भी किया था। लेकिन अब बीजेपी ने राहुल के इस वोट चोरी के नैरेटिव को उनके ही खिलाफ मोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल जिस वोट चोरी का रोना रो रहे थे वो अब उन्हीं के अपने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के गले पड़ गया है। बीजेपी सांसद शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा, जहां कांग्रेस जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होती, लेकिन जहां हारती है वहां वोट चोरी हो जाते हैं। और यही नहीं, बीजेपी ने यह भी याद दिलाया कि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने खुद माना था कि कांग्रेस पुराने समय में बूथ कैप्चरिंग जैसे हथकंडे अपनाती थी। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का काम बम फोड़ने की बात कर रहे थे, वो अब खुद उस बम की चपेट में तो नहीं आ गए। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे गलत काम बीजेपी ने किए हैं। हमारे आंतरिक सर्वे में हमें 16 सीटें मिलनी थी, लेकिन हम सिर्फ 9 सीट जीत पाए। राहुल गांधी जी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वो इलेक्शन कमीशन के ही हैं। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि कर्नाटक का लॉ डिपार्टमेंट वोट चोरी के आरोपों की जांच कर रहा है और महाधिवक्ता को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के पुख्ता सबूत है और बीजेपी इन आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए सिद्धारमैया पर उल्टा इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं दिख रहा। राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर कैसे जुड़ गए और कर्नाटक में 6.5
6.5 लाख वोटरों में से 1 लाख वोटरों की चोरी कैसे हो गई। लेकिन बीजेपी ने इसे मीडिया स्टंट करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल के सारे दावे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चेक करने पर फर्जी निकले, तो क्या कांग्रेस सिर्फ अपनी हार का ठीकरा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर फोड़ रही है, या सिर्फ वाकई में उनके पास कोई एटम बम जैसा सबूत है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कमीशन उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज दे दे तो वोट चोरी का पूरा खेल वो खोल देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि कांग्रेस को सबूत पेश करने चाहिए। वहीं बीजेपी ने सिद्धारमैया के खिलाफ अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है। बीजेपी का कहना है कि अगर 2018 में वोट खरीदे गए तो ये लोकतंत्र पर हमला है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने तो ये भी सवाल उठाया कि 2006 के चामुंडेश्वरी उपचुनाव में भी सिद्धारमैया की जीत सिर्फ 257 वोटों से हुई थी। क्या वहां भी ऐसा ही कोई खेल हुआ था? इलेक्शन कमीशन ने अब कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जांच शुरू करने के लिए कहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स को उन मतदाताओं के घर भेजा जा रहा है जिन्हें राहुल ने फर्जी बताया था। लेकिन सवाल ये है, क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा या फिर ये सिर्फ सियासी शोर शराबा बनकर रह जाएगा? आपको बता दें कि राहुल गांधी वोट चोरों का ढोल पीट रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने उनके ही ढोल में छेद कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल जी पहले अपने घर भी सफाई करो, फिर इलेक्शन कमीशन को कोसना। और कांग्रेस का जवाब ये है कि बीजेपी को हर बार जीत क्यों मिलती है, क्या वो जादू की छड़ी घुमाते हैं? लेकिन आपको बता दें कि असली सवाल जनता का है। अगर वाकई में 2018 में सिद्धारमैया ने वोट खरीदे तो क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? और अगर राहुल गांधी के पास वोट चोरी के सबूत हैं तो वो इलेक्शन कमीशन को देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल है, आखिर सच क्या है? सोशल मीडिया पर भी ये मामला छाया हुआ है। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का बहाना वोट चोरी है, जबकि कांग्रेस समर्थक बीजेपी को लोकतंत्र का दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस सियासत ड्रामे में जनता ही उलझन में है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी ने सिद्धारमैया पर 3000 वोट खरीदने का आरोप लगाकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। राहुल गांधी जो इलेक्शन कमीशन को कोस रहे थे अब खुद सवालों के घेरे में है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे लोकतंत्र सुरक्षित है? अगर सिद्धारमैया पर लगे आरोप सच है तो ये कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन सच जो भी हो, इस सियासी तमाशे में जनता की आवाज को दबाने नहीं दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या सिद्धारमैया वाकई वोट खरीदने में शामिल थे या फिर बीजेपी सिर्फ राहुल के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सब कुछ कर रही है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।